दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रोकरों के द्वारा की गई कुछ ऐसी चालाकियों के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस ब्रोकर पर हम यकीन कर सकते हैं और उसके साथ अपना डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त आपको बताने वाला हूँ मैं एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। आपको बता दें ज़ीरोधा का है ये वाक़या और ये उस वक्त वायरल हुआ जब इसे जी बिज़नेस पर लाइव किया गया। दोस्तों ज़ीरोधा के अंदर एक क्लाइंट का डीमैट अकाउंट था। उन्होंने वहाँ पर क्या काम किया कि वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे और उसी के साथ-साथ वो म्यूचुअल फंड में भी कुछ रकम जमा करते थे, हर क्वार्टरली या तीसरे महीने या हर महीने। इस तरह कर के उनकी एक बहुत बड़ी रकम जमा हो गई। अब अचानक उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और जब वो ज़ीरोधा अकाउंट पर पैसा लेने के लिए पहुँचते हैं और उस म्यूचुअल फंड से अपना म्यूचुअल जो है सेल करने के बाद अपना रिटर्न के साथ अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो उनके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं आता। और फिर बाद में जब वो ज़ीरोधा से इस तरह की बात कहते हैं तो ज़ीरोधा की तरफ से ये बात कही जाती है कि ऐसा तो कोई म्यूचुअल फंड ज़ीरोधा पर अवेलेबल ही नहीं था। फिर उसके बाद कई बातें हुई, उस शख्स ने इस बात को सोशल मीडिया पर डाला और फिर देखते ही देखते उनका पोस्ट वायरल हो गया। उनके पास इन्वेंटरी भी मौजूद थी और उनके पास उसके स्क्रीनशॉट भी थे। और कमाल की बात तो ये हो गई कि ये शख्स जब ज़ीरोधा के अंदर अपने पोर्टफोलियो में जाता तो वहाँ पर इन्हें प्रॉफिट भी दिखता था कि उनका म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, ये तमाम चीज़ें उन्हें दिखती थी। लेकिन बाद में उनसे कह दिया गया कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स में फ़ंड जमा हुआ था वो म्यूचुअल फंड ज़ीरोधा में है ही नहीं, ऐसा कोई एग्ज़िस्ट ही नहीं करता ज़ीरोधा के अंदर। फिर बाद में पोस्ट वायरल हुई, कई बातें हुई। फिर बाद में ज़ीरोधा वालों ने ये कहा कि आप इस पोस्ट को डिलीट कर दो और ये जो आपका नुकसान है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इनमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो ज़ीरोधा ने बोला कि इस तरह का कोई अकाउंट या इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड्स हमारे पास मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि आप इस पोस्ट को डिलीट कर दो। जब आपके पास इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड्स ही नहीं था तो आप पोस्ट डिलीट क्यों करवा रहे हैं? अगर आपसे गलती हुई है तो आप सिंपल सा बोल सकते थे कि गलती हो गई। देखिए डिजिटल में एक चीज़ यस और नो में अगर आप फ़र्क ना कर पाए तो वहाँ पर आपका पूरा सॉफ्टवेयर या आपका पूरा जो वेबसाइट होती है उसमें दिक्कत आ जाती है, ये मान सकते हैं और हर कोई इस चीज़ को समझता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को छुपाया और उस शख्स ने जब इस चीज़ को सोशल मीडिया पर उठाया और लोगों ने भी उसका साथ दिया, फिर उसने माना कि हाँ, उनसे गलती हुई है। लेकिन अभी तक ये तो सही नहीं पता चल पाया है कि उनको पैसा मिला है या नहीं, और बहुत अच्छा पैसा है। अब आप सोचिए अगर ये शख्स इस पैसे को ना ही निकालता, वो ये सोच लेता कि आगे उनकी अगली जो पीढ़ी आएगी या उनके बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे उनके काम आ जाएगा और ये पैसा जो है बहुत बढ़ जाएगा। अगर वो ऐसा सोच लेता और उस शख्स का निधन हो जाता यानी कि इंतकाल हो जाता, तो वो जब वहाँ पर देखते उसके बच्चे तो उन्हें पता लगता इस चीज़ का कि ऐसा तो कोई म्यूचुअल फंड था ही नहीं, बताइए वो किसके पास जाते। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, ब्रोकर्स को भी बहुत सोच समझ कर अच्छी तरह से ध्यान करने के बाद चुनना चाहिए। देखिए ज़ीरोधा एक बहुत बड़ा ब्रोकर ऐप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी कोई पोजीशन नहीं है, एक अच्छी पोजीशन है और इस वक्त ज़ीरोधा के अंदर ही सबसे ज़्यादा डीमैट यूज़र है। लेकिन गलती हुई उससे, उसने उस पर माफ़ी नहीं मांगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई। और ये भी बात सच है कि उस शख्स के अकाउंट से पैसा कट के ज़ीरोधा के अकाउंट में आया या ज़ीरोधा के ऐप में आया। अब वो उनके पास गया, म्यूचुअल फंड्स के पास गया, वो तो खुद ज़ीरोधा वाले ही जानते हैं। लेकिन गया तो ज़रूर है, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ थे और स्क्रीनशॉट भी मौजूद थे। इस तरह करके उनका पैसा बच गया, नहीं तो हो सकता था कि फ्रॉड हो जाए। अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने कई तरह के डीमैट में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, याद रखिए अगर आपने 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपके अकाउंट में जो पैसा है वो धीरे-धीरे ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए जिस भी अकाउंट में पैसा रखें या शेयर होल्डिंग रखें,
तो उसके बारे में हर बार चेक करते रहे, क्वार्टरली बेसिस पर या फिर आप महीने में, नहीं तो हर रोज़ एनएससी की तरफ से आपको ईमेल आता है, बीएससी की तरफ से भी ईमेल आता है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप एनएससी एक्सचेंज पर भी या बीएससी एक्सचेंज वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि आपका जो पोजीशन आज बाय या सेल हुआ, जिस प्राइस पर आपका हुआ, क्या वो प्राइस वहाँ पर आई भी थी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ब्रोकर ऐप ने ही इसमें कोई गड़बड़ कर दी, ऐसा हुआ है पहले कई मरतबा, इसलिए ये चीज़ें कही जा रही है। देखिए, अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सा प्रीफर करते हैं और आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, मैं एपस्टॉक्स और एंजल वन दोनों को यूज़ करता हूँ और दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी उसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में भी ऐड करेंगे और आपको गाइड भी करते रहेंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ जागरूक रहे और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में चेक भी करते रहें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है और कहाँ तक पहुँचा है, कैसा नहीं है। और आपके पास जो एनएससी की तरफ से ईमेल आती है उसे अंदर जाकर खोलें और उसमें चेक करें कि रेट जो लिखे हुए हैं इसी रेट पर आपकी पोजीशन कट हुई है या नहीं। इस तरह जागरूक रहें और अपने पैसे को सेफ रखें और एक अच्छे ट्रेडर बनकर काम करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना था, किसी ब्रोकर या किसी ऐप का प्रमोशन या किसी की बुराई करना नहीं। ये अब आपको खुद सोचना है कि हमें किस में जाना चाहिए। मैं जिसे यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।